सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टेटमेंट देखने से पहले इजी वे में समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पहले चेक करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेट दिस इज चार्ज, ये एक चार्ज है। इमेजिन दैट इट इज प्लस क्यू, इट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो चार्ज के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। लेट ड्रॉ इट। जो लाइन चार्ज के जितना पास होगा वो उतने लॉन्ग होगा, एंड जो लाइन चार्ज से जितना दूर होगा वो उतना शॉर्ट होगा। इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको अभी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। हम लोग ये मान सकते हैं कि जो लाइन चार्ज के जितने पास है वो उतना ही मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा, मीन्स उस लाइन का इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो लाइन चार्ज से दूर है उसका इंटेंसिटी पहले वाली लाइन से कम होगा। ठीक है, मतलब चार्ज के इस एरिया में, कलर चेंज कर लेते हैं, चार्ज के इस एरिया में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड चार्ज के इस एरिया में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मीन्स हम जैसे जैसे चार्ज से दूर मूव होंगे या दूर मूव होंगे वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेटर व्हेन वी कंसिडर नियर द चार्ज। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड इसे हम बोल सकते हैं कि ये लाइन इमेजिनरी होती है। मीन्स ये हम लोग को विजिबल सीन नहीं होगी किसी चार्ज के आसपास, बट हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर जो लाइंस हैं उन्हें हमने नाम दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जो कि चार्ज के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और इनसे हम निकाल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है उसका, या स्ट्रेंथ कितना है उस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, या उस चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। अब चेक करते हैं डेफिनेशन। First point, it can be defined as the path straight or curved such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, दे आर नॉट विजिबल in a region of space time along which a free positive charge would move if allowed to do so. हमें इतने टफ डेफिनेशन पे नहीं जाना है, इजी तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, जो चार्ज के सराउंडिंग में प्रेजेंट हो और जिसके थ्रू हम उस चार्ज के या फिर उस एरिया के स्ट्रेंथ को निकाल सकें। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर हम किसी एक टेस्ट चार्ज को पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को, तो जो टेस्ट चार्ज के जितने पास होगा उस पर उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से यह टेस्ट चार्ज मूव होकर अवे फ्रॉम द चार्ज चला जाएगा। ठीक है, यही बात करेगा नेगेटिव चार्ज की, कि एक और चार्ज है जो नेगेटिव है, माइनस ऑफ क्यू। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं टेस्ट चार्ज, यह टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा एंड टेस्ट चार्ज मूव होगा टूवर्ड्स द सेंटर, या टूवर्ड्स द चार्ज, या टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज बी पॉजिटिव, यह हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं।
अब चेक करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ को। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव होता है आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स मूव होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक है, बट नॉट इन नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव से ये प्रोड्यूस होता है एंड नेगेटिव के पे जाके ये एंड होता है। ठीक है, ओरिजिनेट का मतलब प्रोड्यूस एंड टर्मिनेट का मतलब एंड। चेक करते हैं सेकंड पॉइंट, दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप फॉर्म कब करेगा ये, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव होगा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड देन नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर ये रिवर्स में मूव होता तो हम बोल सकते थे ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप। थर्ड पॉइंट, दे डोंट टर्मिनेट इन स्पेस। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड अप होना। सो ये कहीं भी स्पेस में एंड नहीं होता, ये हमेशा ही पॉजिटिव से मूव होकर नेगेटिव चार्ज पे आकर ही एंड अप होगा। मीन्स ये कहीं भी स्टॉप नहीं हो सकता, ये सीधे नेगेटिव चार्ज पर आकर ही एंड अप होता है। फोर्थ, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। पहले समझना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और डेंसिटी का मतलब क्या है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लाइंस ये इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव हो रहे हैं उसे बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जितने भी फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव हुए, ठीक है, वो हो जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये फिक्स नहीं है कितने सारे लाइंस इसमें होंगे, ठीक है। बट अगर बात करें डेंसिटी के, अगर बात करते हैं डेंसिटी की, सो डेंसिटी हम ये मानते हैं कि जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितने क्लोज होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर डेंसिटी होगा। ठीक है, मीन्स जो डेंसिटी है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा है चार्ज के आसपास तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर कम है तो डेंसिटी भी कम होगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ये पॉइंट यहाँ से डायग्राम से क्लियर है कि जो फील्ड लाइन है वो सिमेट्रिक होगा, दोनों चार्ज के बीच में जितने भी फील्ड लाइंस होंगे वो सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इस पॉइंट को समझना कि मान लेते हैं यहाँ पर एक और चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर दो चार्ज हैं। ठीक है, इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड की तरफ निकल रहे हैं और इस चार्ज से टोटल जो लाइन निकल रहे हैं वो है 8। ठीक है, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि जिस चार्ज से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, जितने ज़्यादा निकलेंगे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स जिस चार्ज से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स कंपेयरिंग अगर करें तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अगर बात करें तो Q1 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा Q2 का, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी ज़्यादा है उससे। Now check point number 7, the density of field line gives magnitude of field line। ये पॉइंट भी क्लियर है कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, जैसे पीछे डायग्राम से देख लेते हैं, अगर बात करूँ मैं सेंटर के पास की इस एरिया की और बात करते हैं इसमें भी इसी एरिया की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि डेंसिटी यहाँ पर कम है, यहाँ सिर्फ 4 रेज दिख रहे हैं, बट यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, चाहे नंबर ऑफ फील्ड लाइन की बात करें चाहे डेंसिटी की बात करें, दोनों में से अगर कुछ भी ज़्यादा है तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और जहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, जैसे यहाँ पर 4 है यहाँ पर 8 है, तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ दिख ही रहा है कि ज़्यादा भीड़ है, यहाँ कम भीड़ है, सो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मैग्नीट्यूड भी वहाँ की ज़्यादा होगी।
पॉइंट 8 द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्लियर है कि जो भी फील्ड लाइन होगा, जैसे मानते हैं ये चार्ज अपना ड्रॉ हो गया, जो भी फील्ड लाइन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, चाहे कहीं से भी ड्रॉ कर लें हम, हमेशा ही इस सरफेस की ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो चाहे जहाँ भी ड्रॉ कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा चार्ज के या सरफेस ऑफ चार्ज के। नेक्स्ट, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। ये भी देख लेते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइंस, ठीक है, मीन्स हम किसी भी फील्ड लाइन में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके थ्रू डायरेक्शन पता चल जाएगा उस फील्ड लाइन का, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट, इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये रहा, आउटवर्ड आउटवर्ड, जितना भी प्लस क्यू है उसके डायरेक्शन क्या होंगे, हमेशा आउटवर्ड। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पॉइंट 9 हो चुका है, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इस पॉइंट से क्लियर ही दिख रहा है कि ये कभी भी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही इस पॉइंट सरफेस के परपेंडिकुलर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों ही हमेशा एक दूसरे से अवे फ्लो होंगे, चाहे बात करें इस पॉइंट का या फिर इस पॉइंट का, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, रिपल किया, रिपल होने की वजह से ये मूव हो रहा है आउटवर्ड। अगर यही बात करते हैं नेगेटिव चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होता इनवर्ड। तो हम ये मान सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड मूव हो रहा है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिपल कर रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज मूव हो रहा है। नेक्स्ट, पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म बात करना है तो पैरेलल स्पेस, जैसे मान लेते हैं ये पहला हो गया, इक्वी डिस्टेंस पे ये हो गया, इक्वी डिस्टेंस पे ये हो गया, इक्वी डिस्टेंस पे ये, चारों के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है, तो हम मान सकते हैं कि ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो इतने से पॉइंट थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का, कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और हम हमेशा ही इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मानते हैं 2a, ठीक है। हमेशा ही दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 2a। मान लेते हैं ये सेंटर O है, ये सेंटर यहाँ पर O ले लिया इमेजिन। सो इसे शो करते हैं P वेक्टर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करेंगे P वेक्टर से, ठीक है। तो हमेशा ये अपोजिट चार्जेस का एक पेयर होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का, और जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही हम लोग 2a लेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब चार्ज इनटू 2a। सो ये होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, एंड इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू सेंटीमीटर, सॉरी ये कूलम मीटर है, कैपिटल C चार्ज की वजह से कूलम, और ये मीटर, ठीक है, एरिया की वजह से मीटर, लेंथ की वजह से। सो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड ऐसा यूनिट हो गया कूलम मीटर। सो इसे डिफाइन अपन कर सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज separated by some small distance which is 2a. So this is how we can define electric dipole. अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट P वेक्टर
यहाँ भी पी वेक्टर, डाइपोल मोमेंट पी इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, its magnitude is equal to the product of magnitude of either charge and distance between them। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इक्वल, किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ या फिर किसी भी एक चार्ज के, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स 2a। सो p is equal to q into 2a। and next point, the direction of magnetic dipole electric dipole, sorry, the direction of electric dipole is from negative to positive। ये हमको याद रखना है कि डायरेक्शन इसका हमेशा कहाँ से होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो ये कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट टॉपिक, डायपोल फील्ड। तो जिस तरीके से हम डिफाइन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, सेम तरीके से डायपोल फील्ड डिफाइन होगा। सो इट इज द स्पेस अराउंड द डायपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डायपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब डायपोल का मतलब क्या होगा, ये पेयर पूरा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पूरा ही डायपोल कहलाएगा। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में जहाँ तक इनका इफेक्ट शो होगा उस एरिया को या उस स्पेस को हम बोलेंगे डायपोल फील्ड। ठीक है, जैसे हम लोग बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम तरीके से इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा डायपोल फील्ड।